dear listeners, we are doing Unit 4, Section A, and yesterday I have explained exercise A6 and A7, and today I will take the next exercise, exercise A8. Pick out words from the passage which means the opposite of the following. So हमें वर्ड्स लेने हैं, पैसेज से हम कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें उसके अपोजिट लिखना है इसका आंसर, ठीक है। तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ जाइंट? जाइंट का अपोजिट करो, जाइंट मीन्स होता है बिग, सो क्या आएगा इसका अपोजिट? टाइनी। तो वी विल राइट टाइनी हियर, TINY, टाइनी। फाइन। नेक्स्ट इज विस्पर। सो विस्पर मीन्स फुसफुसाना होता है, ठीक है, चुपके से बात करना। तो उसका अपोजिट होगा स्क्रीम्ड, SCREAMED, screamed. The opposite of whispered is screamed. The third one, weak. Weak होता है बिल्कुल कमज़ोर, तो उसका अपोजिट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, STRONG, strong. Fourth, foolish. foolish का मतलब को पता है, बेवकूफ़। सो अपोजिट क्या होगा foolish का? wise, WISE, wise. So we will write wise here. Next is fourth, friend. friend दोस्त होता है, friend का अपोजिट enemy, ENEMY, enemy. नेक्स्ट इज सिक्स्थ, हैप्पी। हैप्पी का अपोजिट क्या होता है? सैड, SAD, सैड. सो वी विल राइट सैड हियर. So dear student, here we have done exercise A8. Now I will discuss the next exercise, life skill. It is very important to keep our nervous in tough situations time in life. तो हमें ये बोल रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने आप को जो है बिल्कुल नर्वस नहीं दिखाना है। कब नहीं दिखाना है? कोई भी सिचुएशन आए या डिफ़िकल्ट टाइम आए। एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, गुलिवर फाइंड हिमसेल्फ इन अ डिफ़िकल्ट, अननोन एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। स्टार्टिंग में, बिगनिंग में क्या होता है, हमने जैसे पढ़ा है, गुलिवर अपने आप को कैसे पाता है? बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में, जो जानता नहीं है, और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, पता नहीं क्या चल रहा है। हाउएवर ही रिएक्ट सेंसिबल, फिर भी वो क्या है? सेंसिबल रहता है, ठीक है, बड़े कामली जो है रिएक्ट करता है। व्हाट अ ग्रेट कॉशन, कितना अच्छा उसने जो है एक्शन लिया है। एंड टर्न द सिचुएशन इन हिज फेवर, और जो सिचुएशन थी उसने अपने फेवर में कर ली है। मतलब उसको पता नहीं थे कहाँ पर है, लोग उसको लेके जा रहे थे, बांधा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने बहुत सेंसिबली रिएक्ट किया है और सारी सिचुएशन अपने फेवर में कर ली है। हैड यू बीन इन गुलिवर प्लेस, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड? अगर आप उसके गुलिवर के प्लेस में होते तो आप क्या करते हैं, ठीक है। यू कैन नरेट एनी वन इंसिडेंट, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन वेयर यू बिहेव्ड इन कंपोज्ड मैनर। तो आपको एक नरेट करना है कोई इंसिडेंस, ठीक है, और कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिसमें कि आपने बिहेव किया है बहुत ही कंपोज, बहुत ही धैर्य के साथ। एंड केप्ट योर नर्वस एंड हैंडल द सिचुएशन कामली। सो अपने जो है अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसे बना के रखा हो और साथ ही साथ हैंडल किया हो सिचुएशन को बहुत ही कामली, बहुत ही धैर्य के साथ। सो दिस आई विल एक्सप्लेन यू हियर, जो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है, कैसे आप इसको करेंगे लाइफ स्किल। सो exercise A9. Had I been in Gulliver's place, I would have reacted almost the same way as Gulliver
had reacted. Had I been in Gulliver's place, I would have reacted almost the same way as Gulliver had reacted. It is always wise to keep nervous in difficult situation, especially when one is in the land of stranger. It is always wise to keep nervous in difficult situation, especially when one is in the land of strangers. It was a hot summer afternoon. I was returning from the school. It was a hot summer afternoon. I was returning from the school. Suddenly, I found myself surrounded by 3 to 4 street dogs. I was returning from the school. Suddenly, I found myself surrounded by 3 to 5 street dogs. I got scared because no one was there to help me. I got scared because no one was there to help me, but soon I became calm and composed, shedding all fear. But soon I become calm and composed, shedding all fear. I remembered that dogs behave friendly when love is shown to them. I did the same and dog stopped barking. I did the same and dog stopped barking. I came home
safely. So dear student, here I have helped you how to do this work. You can write down your own choice of story which you have handled very calmly. आप अपनी चॉइस की भी कोई जो आपके साथ कोई इंसिडेंस हुआ है वो लिख सकते हैं जिसको आपने बहुत ही कामली हैंडल किया हो. Okay. So dear student, there is one announcement for all of you. You can get an essay on Diwali from DAV site which I have given in assignment. You will write and learn this essay for your exam. That's all for the day. Thank you and have a nice day.